सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ वेक्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब कि मान लो कि कोई तुम्हारा वेक्टर है ए और तुम्हारा वेक्टर है बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इनकी जो आने वाली जो रिजल्टेंट है, एक्चुअली इन दोनों से रिजल्टेंट इससे रिजल्टेंट 90 डिग्री कब होगी, जब कहीं ना कहीं वो जेड एक्सिस के अंदर हो। तो ये जो मिलकर के क्या बना रही है, रिजल्टेंट बी वेक्टर से कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। जब भी 90 डिग्री आए तो याद रखना कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है कि अगर मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखते हो, किसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ओवरऑल इनका जो सम होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो सम होगा वो कितना, डॉट प्रोडक्ट जो होगा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आर वेक्टर को एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए यहाँ लिख देता हूँ कि ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में ज़ीरो, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, ज़ीरो करना है। अब ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी मतलब कि ए बी कॉस थीटा लग जाएगा। कॉस थीटा क्योंकि अभी इनके बीच का जो एंगल है वो हमें को पता नहीं है, ए बी के बीच का, प्लस बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा। और कॉस थीटा अगर यहाँ रखने जाओगे तो बी और बी एक ही लाइन के अंदर होंगे। अगर एक ही लाइन के अंदर होंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो 1 होगा। तो इसीलिए बी स्क्वायर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सो अब इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा दे देगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए बी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर थीटा को निकालना चाहोगे तो माइनस ऑफ बी बाय ए कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ बी बाय ए कॉन्वर्स, कॉस इन्वर्स माइनस ऑफ बी बाय ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपल। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।